की क्लास में हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब जो ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले फर्स्ट पॉइंट रखेंगे हम x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और जो थर्ड कॉलम है ये 1 1 1। अब इसे एक्सपेंड करें तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे तीनों पॉइंट जो है वो गिवन है। यहाँ एरिया फाइंड आउट करें तो 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब इसे एक्सपेंड करें तो पहले हमारा 1, इस रो और इस कॉलम को यदि छोड़ें तो 4 एलिमेंट बचेंगे ये। अब इन्हें 0 3 1 1 ये वैल्यू प्लस की, अब ये माइनस की, -0, इसे छोड़ दें इस कॉलम को और इस रो को, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 6 4 1 1। इसके बाद ये वैल्यू +1, इस कॉलम और इस रो को छोड़े तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं 6 4 0 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ 1 इंटू, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट टू राइट, 0 बीच में -3 -0 6 -4 1 18 -0। हाफ -3 और 1 मल्टीप्लाई करें तो ये -3, ये 0, ये 18, और 18 -3 15/2, ये आ गया 7.5 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। पार्ट सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे भी तीनों वर्टिसेस जो है वो हमारे गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ डिटर्मिनेंट 2 7 1 1 10 8, और ये पूरा कॉलम जो है ये 1 हो गया। अब इसे एक्सपेंड करें तो हाफ ब्रैकेट के अंदर, अब 2 और इस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को, तो 4 एलिमेंट बचेंगे 1 8 1 1 प्लस माइनस, तो -7, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ते हैं तो ये हमारा बचेगा 1 10 1 1। फिर इसके बाद +1, इस रो और कॉलम को छोड़े तो 1 10 1 8। अब सिंप्लीफाई करें इसे तो ये 1
-8 -7, ये हो गया 1, -10 +1, ये 8 -10, टू इंटू -7 -14, -9 और -7 तो +63 और ये -2, ये आ गया हमारा 47 और डिवाइड बाय 2 23.5 यूनिट। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो ये तीनों वर्टिसेस हमारे गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1 और अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो हाफ -2, इस रो और कॉलम को छोड़ें तो 2 + 8, फिर ये प्लस ये माइनस 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 +3 हो गया, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 3 + 1 प्लस का 1, ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम तो -24 + 2। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो हाफ ये -20 और ये 12 और ये -22, हाफ। अब ये -30 आ गया, पर ये एरिया है, आपको पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये वैल्यू पूरी जो है वो मोड में होती है, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 30/2 यानी कि 15 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ABC। अब वो ये कहता है शो करो कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं तो एरिया क्या आएगा, जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। अगर एरिया 0 आता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। AB + C, BC + A और CA + B, 1 1 1। अब एक्सपेंड करें इसे तो हाफ A इंटू ये कॉलम और रो हम छोड़ देंगे तो C + A A + B और 1 1। अब ये वैल्यू प्लस और ये माइनस, B + C, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो B C 1 1। इसके बाद +1, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, B C
सी प्लस ए प्लस बी। अब एक्सपेंड करें इसे हाफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, ये प्लस की वैल्यू है दोनों, तो माइनस बीच में आएगा, इस वजह से दोनों माइनस होगी। कैंसिल। माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। ये आ गया। अब हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब ए बी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये सारा कैंसिल होने के बाद आंसर जो है वो 0 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। तो ये शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट गिव। तो यहाँ तीनों वर्टिसेस जो हैं वो भी गिवन है और एरिया भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट के 0 4 0 0 2 1 1 1। और जो एरिया है वो हमारा 4 है, तो 4 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपेंड करें इसे के इंटू ये रो और कॉलम छोड़ देंगे हम, तो 0 2 1 1 प्लस माइनस 0 मॉडुलस ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो 4 0 1 1 फिर प्लस 1 ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 0 0 2। अब ये 8 के इंटू 0 माइनस 2 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 0, ये आ गया। तो 8 इज इक्वल टू माइनस 2 के, ये हमारा 0 हो गया, प्लस 8 माइनस 2 के इधर आ गया, प्लस 2 के और 8 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो 0 के की वैल्यू जो है हमारी 0 आ गई। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ये मॉडुलस के अंदर होती है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हमें ये प्लस का लेना होगा और एक बार माइनस का। मॉडुलस हटाएंगे तो उसके बाहर जो है एक बार प्लस लगाते हैं और एक बार माइनस। तो ये प्लस से हमने सोल्व कर दिया। अब माइनस 2 के प्लस 8, तो 8 माइनस माइनस प्लस 2 के माइनस 8, ये इधर आके 16 इक्वल्स टू 2 के, 2 से कैंसिल करें, ये हमारा 8 आ गया। तो ये आप स्टार्टिंग में भी प्लस माइनस लेके चल सकते हो। ये आपका सोल्व हो गया। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। अब यहाँ पे भी सेम एरिया जो है वो 4 है, इज इक्वल टू हाफ
डिटर्मिनेंट -2 0 0 4 0 के 1 1 1, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, एक्सपेंड करें इसे -2, तो ये 4 के 1 1 प्लस -0, ये रो और ये कॉलम चला गया तो 0 0 1 1 प्लस 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 0 0 4 के। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 इज इक्वल टू -2 4 माइनस के, और ये 0 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये 0 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, तो 8 इज इक्वल टू -8 प्लस 2 के। अब ये वैल्यू मॉडुलस में है तो प्लस माइनस बाहर इसके प्लस माइनस, एक बार प्लस से सोल्व करेंगे तो ये 16 इज इक्वल टू 2 के की वैल्यू 8, और ये माइनस लेके सोल्व करेंगे तो 8 इज इक्वल टू -8 प्लस 2 के, तो माइनस माइनस प्लस 8 2 के, ये हमारा कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 0, तो हमारी 8 और 0 जो है वो के की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करती है। तो 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, और आपको पता है कि लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं हम उन्हें x और y से पुट करते हैं। तो हम एक और पॉइंट अपने आप से ले लेते हैं x y इस लाइन पे कहीं भी, तो ये 3 पॉइंट जो है इस लाइन पे मौजूद है A B C। अब अगर ये तीनों पॉइंट जो है लाइन पे मौजूद है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट 1 2 3 6, और इसके बाद थर्ड पॉइंट x y और 1 1 1। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इसे एक्सपेंड करें तो 1 इंटू 6y 1 1, ये प्लस ये माइनस, तो -2 डिटर्मिनेंट। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे हम, 3x 1 1 प्लस 1, अब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे 3x 6y 3x 6y। अब ये 2 जो डिवाइड में है इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 6 माइनस वाई -2 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y -6x। ये हमारा सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x
6 हमारा कैंसिल हो गया। तो इसके बाद 2x माइनस 6x माइनस 4x और 3y माइनस 2y, 3y माइनस y, तो प्लस 2y इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, माइनस 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब जो सेकंड पार्ट भी है वो सेम इसी तरीके से होगा। इसके भी 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, 3 1 और 9 3। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो एक्स वाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट 3 1 9 3 एक्स वाई 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। 2 इधर आके 0 हो गया, इसे एक्सपेंड करें तो 3y 1 1, ये प्लस ये माइनस माइनस 1, ये कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे, तो 9x 1 1, इसके बाद ये प्लस 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 9x 3y, ये आ गया। अब एक्सपेंड करें इसे, 3 माइनस वाई माइनस 1, 9 माइनस एक्स 1 9y माइनस 3x। अब मल्टीप्लाई करें सभी वैल्यू को अंदर, तो 0 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9y माइनस 3x। अब 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया। अब 9y माइनस 3y, तो 6y 3x माइनस 3x प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इसे ख़त्म कर देंगे, 3y माइनस x, ये 2 उधर भेजेंगे तो 3y माइनस x इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी पार्ट सेकंड की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे तीनों पॉइंट जो है वो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 35 इज इक्वल टू हाफ और प्लस माइनस मॉडुलस डिटर्मिनेंट 2 माइनस 6 5 4 k 4 और 1 1 1। ये 2 इधर आ जाएगा तो 70 प्लस माइनस एक्सपेंड करें इसे तो 2, ये कॉलम और रो हम छोड़ देंगे, तो 4 4 1 1 प्लस माइनस 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 प्लस 6, ये कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 5 k 1 1 प्लस 1, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, 5 k 4 4। अब एक्सपेंड करें इसे तो 2 4 माइनस 4 0, 6 5 माइनस k 1 20 माइनस 4k, ये आ गया। तो 70 प्लस माइनस ये 0 हो गया, ये 30 माइनस 6k 20 माइनस 4k, ये आ गया हमारा
अब 30 + 20 जो है ये 50 हो गया, तो 70 इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 -6 -4 -10k। अब 10 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करें तो 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 -k। तो एक इक्वेशन 7 इज इक्वल टू 5 -k और सेकंड 7 इज इक्वल टू -5 +k, ये आ गई। तो k की वैल्यू जो है वो -2 और यहाँ पे k की वैल्यू 12। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हमारी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।